और भी बहुत। इकोनॉमी, रेवेन्यू अपने आप में एक चैलेंज है, और उसके साथ साथ जो दिन प्रतिदिन की हमारी वर्किंग है उसको वापस कैसे लाया जाए, वो एक चैलेंज है। एमएचए की गाइडलाइंस 15 तारीख को आई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि फेस्ड मैनर में इंडस्ट्री को खोला जाएगा। 19 तारीख को हमारा पोर्टल पब्लिक हुआ था और उसके बाद हमारे पास अब तक 4350 के लगभग अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज ने एप्लीकेशन लगाई, जिसके अंदर हमने एसेंशियल को तो जहाँ पहले परमिट कर रखा था, वहाँ रेगुलर यूटिलाइजेशन के अंदर आने वाली इंडस्ट्री को भी देखते हुए लगभग 11,816 एम्प्लॉयज़ को पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर पर जो इन सेटू अपनी फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉयज़ को रखकर कार्य शुरू कर सकते हैं, परमिट किया है। हमारे पास लगभग 3700 अभी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जिनके ऊपर रेगुलरली एसडीएम लेवल पर, एडीसी लेवल पर और डीसी लेवल पर कार्य चल रहा है। जो एसेंशियल के साथ साथ अगर चेन सप्लाई की इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उनको भी हमने प्रेरित किया है कि वो कार्य करें। जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात, लगभग 31,000 से ऊपर लेबर हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में थी, जिसमें गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जहाँ कंटेमिनेटेड जोन नहीं है, उनको हमने परमिट किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर मास्क हर एम्प्लॉय पहने, उसको फॉलो करते हुए शुरू करें। वहीं ईंट के भट्टे, जहाँ हमारे पास 2.25 लाख के आसपास लेबर स्टैंडर्ड थी, जो एनजीटी के नॉर्म्स में नहीं आते, उनको हमने परमिट किया है कि वो अपना कार्य शुरू करें, जिससे आगे कंस्ट्रक्शन को भी यूज मिले और उस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन बैक टू नॉर्मल लाइफ आए। एक चीज़ और हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी, बहुत सी ऐसी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ी है, जिनके लोगों के 22 से पहले के अपॉइंटमेंट थे। फेस्ड मैनर में 25 रजिस्ट्री पर दिन के हिसाब से जिलों के अंदर, तहसील सब तहसील में हमने परमिट किया। 2 दिनों के अंदर लगभग 60 रजिस्ट्रियाँ पूरे हरियाणा के अंदर हुई है, जिससे हरियाणा सरकार को भी लगभग 57 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। बात हमारे कॉल सेंटर की है। एवरेजली हमारे पास 5,000 से ज़्यादा हर रोज कॉल आ रही है। 97% जो कॉल्स कॉल सेंटर पर आ रही हैं, उनको हमारे 8 HCS HPS लेवल के अधिकारी मॉनिटर भी कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ जो देखने में आई कि जिस तरह की फूड की डिमांड पहले आती थी, लगभग 1,500 से 2,000 कॉल्स हमारे पास डेली फूड के लिए आती थी, वो कल और परसों में 950 की एवरेज में आई है। तो इसका मतलब लोगों को उनके दिन प्रतिदिन की चीज़ों को हम पहुंचाने में कामयाब रहे। हेल्थ के संबंधित जो कॉल्स, पैनिक कॉल्स जिनको हम कहते थे कि मेरे खांसी होगी, डॉक्टर चाहिए, उनके अंदर भी हमें 50% का डिक्लाइन मिला है। इसका मतलब लोग अब जागरूक हुए। एक चैलेंज हमारे सामने बिल्कुल रहा प्रोक्योरमेंट का, और 2 दिन हो गए उसको बारी बारी विषय बनाया जा रहा है। मैं एक डाटा आपके साथ साझा जरूर करूंगा कि हमने सरसों की खरीद 15 तारीख से शुरू करी।
सरसों के अंदर 58,000 ट्रालियाँ, जिनको हम गेट पासेस कहते हैं, हमारे कटे और लगभग 1,56,000 मेट्रिक टन सरसों सरकार ने प्रोक्योर करी। हमारा ये मानना है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम लगभग 80% से ऊपर हमारे किसानों की सरसों को प्रोक्योर कर पाएंगे। गेहूं जो पिछले 2 दिनों से प्रोक्योर होनी शुरू हुई है, इसके अंदर पहले दिन में आप लोगों ने भी रिपोर्ट करी है 94,000 मेट्रिक गेहूं मंडियों के अंदर आई, गेट पासेस कटे और प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। कल वो आंकड़ा शाम तक 2,80,000 मेट्रिक टन से भी ऊपर रिकॉर्ड हुआ। बहुत से लोग बारी बारी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सरकार का फेलियर रहा है। 2 ही ऐसे प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की प्रोक्योरमेंट चलती है। पंजाब का जो मैंने आंकड़ा, क्योंकि पंजाब में एक सिंगल एजेंसी प्रोक्योरमेंट करती है, उनसे मंगाया तो पहले दिन के अंदर केवल मात्र 3119 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुई और दूसरे दिन के अंदर 39,196 मेट्रिक टन प्रोक्योर हुई। तो कुल मिलाकर 42,200 के लगभग मेट्रिक टन पंजाब के अंदर 2 दिनों में प्रोक्योर हुई, जबकि हरियाणा ने 2,82,000 के लगभग प्रोक्योरमेंट करी। तो अपने आप में दिखाता है कि हमारे आड़ती, हमारे किसान मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर कर इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर सरकार का पूरा सहयोग दे रहे हैं। कई मंडियों के अंदर ये समस्या भी आई कि वहाँ पर स्ट्राइक चली। हमने सभी लोगों से आग्रह किया है कि ये टाइम स्ट्राइक का नहीं, ये टाइम मिलकर इस कोरोना की लड़ाई से भी लड़ने का और किसान के एक एक दाने का पैसा किसान को मिले उसका भी। इसकी मंडी कहीं एलोकेटेड है और चाहते हैं कि उसी की प्रोक्योरमेंट आप करें, तो उसकी भी लिखित में मार्केट सेक्रेटरी से लिस्ट हमें उपलब्ध करा दे कि हम SMS की जो सुविधा से किसान को बुलाया जाता है, उसका एक ही कारण है कि किसान को मंडी में तो बुलाया जाए मगर नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आज हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक मंडी में एक टाइम पे 5,000 किसान आ जाए, जिससे जो हालात दिल्ली में फैले, आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से एक स्थान पे एकत्रित हुए हुए लोग कितने बड़े नंबर के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपने स्वयं देखा कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से 100 से भी ऊपर पत्रकार इससे इफेक्टेड पाए गए। धारावी जैसी जगह जो कितनी हाईली पॉपुलेटेड है, आज वहाँ डेथ रेट कितना बढ़ चुका है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानती थी, आज पिछले 24 घंटे में 2500 लोग उस अमेरिका के अंदर अपनी जान खो चुके कोरोना की इस महामारी से। इसलिए हमारा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कम मात्रा में लोग एकत्रित हो, उसको देखते हुए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम प्रॉपरली आगे ले। इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिनने फार्मर की, किसान की सेफ्टी के लिए 13 लाख मास्क 3 प्लाई जो घर में बनते हैं वो बनाकर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हर मंडी में उपलब्ध कराएं।